गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नगरीय बस्तियों का चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं व नगरों की प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नगरों के एग्जाम्पल भी बताएंगे कि कौन कौन से नगर जो हैं वो नियोजित नगर हैं, नियोजित नगर क्या होते हैं और उनको किस तरह से बसाया जाता है और उनकी आकृति जो है वो कैसे होती है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। नगर की आकृति जो है वो कैसी भी हो सकती है, रेखिक भी हो सकती है। रेखिक मतलब एक रेखा के अंदर, एक लाइन के अंदर घर बने हुए हो सकते हैं। तारानुमा हो सकते हैं। तारानुमा क्या होता है? जहां पर बहुत सारे रास्ते आकर के मिलते हों तो वो तारानुमा आकृति बनती है। इसके अलावा वर्ताकार हो सकता है, जैसे कहीं पर कोई केंद्रीय स्थान होता है, उसी के चारों तरफ जो है वो नगर बसने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आयताकार हो सकता है, जहां पर आयताकार के शेप में नगरों का बसाव होता है। ठीक है, लेकिन जो भी भवन बने हुए होते हैं उन नगरों के अंदर, जो भी घर होते हैं, उनकी जो वास्तुकला होती है या उनका जो डिजाइन होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो वहाँ के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। ठीक है, मतलब आकृति कैसे भी हो सकती है, लेकिन जो घर बने होंगे वो हमारे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपराओं के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि नगर जो है वो बहुत प्राचीन समय में बसे हुए हैं। ठीक है, बहुत पुराने नगर हैं और उस समय जैसी परंपराएं थी, जैसा हमारा ऐतिहासिक देश था, उसी के आधार पर नगरों की बसावट हुई है। आगे आता है नगरों की आकृति। नगर वाले क्षेत्र की जगह व वहां के प्राकृतिक स्वरूप से प्रभावित होती है। अब नगर की आकृति किससे प्रभावित होती है? नगर की आकृति उस क्षेत्र से प्रभावित होती है जहां पर नगर बसा हुआ है, जिस जगह पर नगर बसा हुआ है। ठीक है, और वहां का प्राकृतिक स्वरूप कैसा है? मान लेते हैं अगर वहां पर नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, तो नदी के दोनों तरफ जो क्या है वो घर बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे वहां पर कौन से आकार में नगरों का बसाव होता है? रेखिक आकार में, क्योंकि एक लाइन में घर बन जाते हैं नदी के दोनों तरफ। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कोई केंद्रीय स्थल है, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर कोई तालाब वगैरह है या कोई कुआं वगैरह है या कोई जल का कोई भी स्रोत है, तो उसके आसपास घर बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में पहले जो किले वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, तो राजा महाराजाओं के किले, तो उन राजा महाराजाओं के किलों के चारों तरफ ही जो है वो नगरों का बसाव शुरू हो जाता था। तो मतलब वर्ताकार में बीच में कोई केंद्रीय स्थान होता है जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं और उस वर्ताकार स्थान के चारों तरफ घर बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में प्रतिरूप बताए थे, उसके अंदर मैंने इन सब के बारे में बताया था कि कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं। रेखिक प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप, तारानुमा प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, तो मतलब वो किस तरह से प्रभावित होते हैं उसके बारे में बताया था। तो उसके लिए आप पीछे वाले वीडियो देखें। ठीक है, तो अगर कहीं पर नदी बह रही होगी तो आकृति जो है वो रेखिक होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि विकसित देश व विकासशील देशों के नगरों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, विकसित देश जो हैं उनमें जो नगर बसे होते हैं और विकासशील देशों में जो नगर बसे होते हैं उन दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो विकसित देश हैं वहां पर जितने भी नगर बनाए जाते हैं वो सब योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं। योजनाबद्ध मतलब पहले योजना बनाई गई है किस तरह से उस जगह पर विकास कार्य होगा। ठीक है, उनकी आकृति जो है फिर वो नियमित होती है। भारत में भी ऐसे कई नगर हैं जो योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जैसे जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया। तो ये सारे नगर जो हैं ये योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं। जबकि जो विकासशील देश है, जहां पर विकास कम हुआ है, उन देशों में जो अधिकतर नगर हैं वो ऐतिहासिक है, मतलब पुराने हैं। ठीक है, पुराने समय में जैसे जो प्रचलन में था उसी के अकॉर्डिंग वो घर बने हुए हैं और वो बिना किसी योजना के बसाए गए हैं। ठीक है, उस समय कोई योजना नहीं थी तो बिना किसी योजना के वो नगर बसाए गए हैं और उनकी आकृति जो है वो अनियमित है। ठीक है, मतलब उनमें कोई नियम नियोजित नहीं किया हुआ। ठीक है,
आगे आता है चंडीगढ़, जयपुर, अदीस अबाबा व कैनबरा जो हैं वो नियोजित नगरों के उदाहरण हैं। भारत में कौन कौन से नियोजित नगर है? चंडीगढ़ व जयपुर। जबकि अदीस अबाबा है ये इथोपिया देश की राजधानी है। इसके अलावा जो कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, तो ये सभी नियोजित नगरों के उदाहरण हैं। इनको योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। ठीक है, राजस्थान में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राचीन नगरों को किसी किले के चारों ओर बसाया जाता था। राजस्थान जो राज्य है भारत का, वहां पर पहले राजा महाराजा रहते थे। ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा किले पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो वहां पर किले के चारों तरफ प्राचीन नगरों को बसाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अदीस अबाबा, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है अदीस अबाबा के बारे में डिटेल से। तो ये छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं इनमें से कुछ, और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये हमें याद करना पड़ेगा अदीस अबाबा के बारे में। ठीक है, तो अदीस अबाबा इस वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। अदीस का अर्थ है नया व अबाबा का अर्थ है पुष्प। ठीक है, तो अदीस अबाबा का क्या मतलब हुआ? नया पुष्प। ये एक छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, अदीस अबाबा का क्या अर्थ है? तो अदीस अबाबा का क्या अर्थ है? नया पुष्प। ठीक है, और यह इथोपिया देश की राजधानी है। ठीक है, इथोपिया जो एक देश है उसकी ये राजधानी है अदीस अबाबा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इथोपिया की राजधानी कौन सी है, या अदीस अबाबा कौन से देश की राजधानी है। तो इस तरह से हमें ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। यह एक नया नगर है, अभी नया नगर बना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1878 में। ठीक है, 1800 में जो नगर बने थे उनको हम नया नगर ही मानते हैं। ठीक है, यह पूरा शहर पहाड़ की घाटी में बसा हुआ है। ठीक है, एक पहाड़ की घाटी के अंदर ये पूरा शहर बसा हुआ है। और यहाँ पर सड़कों का जो प्रारूप है वो स्थानीय धरातल से प्रभावित है, मतलब जैसा धरातल है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर सड़कें वगैरह जो हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, मरकाटो, मरकाटो यहाँ पर एक जगह है जहां पर एक बहुत ही विकसित बाजार है। ठीक है, मरकाटो एक बार थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, मरकाटो मतलब मारकाट करना, उससे मरकाटो थोड़ा सा इजीली याद रह जाएगा। मरकाटो, मारकाट, मारकाट मतलब मरकाटो। ठीक है, तो मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, और ऐसा माना जाता है कि उत्तर में काहिरा व दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच यह सबसे बड़ा बाजार है। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर कैप ये काहिरा है। ठीक है, और दक्षिण में जोहान्सबर्ग है, उसके बीच में ये मरकाटो बाजार आता है। तो कह रही ये पूरे मतलब अफ्रीका का ही लगभग सबसे बड़ा बाजार है। तो मरकाटो ये एक बाजार का नाम है। क्वेश्चन आ सकता है मरकाटो क्या है, तो पता होना चाहिए मरकाटो क्या है। एक विस्तृत या विकसित जो है वो बाजार है, और जो बहुत बड़ा बाजार है, जो काहिरा व जोहान्सबर्ग के बीच सबसे बड़ा बाजार है। अदीस अबाबा एक प्रशासनिक नगर होने के साथ साथ शैक्षिक नगर भी है। देखो अब जैसे राजधानी है, तो राजधानी तो प्रशासनिक नगर बिल्कुल कहलाएगी। कोई भी देश की राजधानी हो, कोई भी राज्य की राजधानी हो, वो प्रशासनिक नगर होती है, क्योंकि उस देश का या उस राज्य का प्रशासन जो है वो राजधानी नगर से ही चलाया जाता है। तो अदीस अबाबा एक राजधानी है, तो ये एक प्रशासनिक नगर भी होगा। और जो राजधानी होती है वहां पर लगभग सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा बाजार है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये एक शैक्षिक नगर भी है। शैक्षिक नगर मतलब यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज वगैरह होंगी, कॉलेज होंगे, अच्छे अच्छे स्कूल होंगे। शैक्षिक नगर वही तो होता है जहाँ पर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, तो यहाँ एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय। बहुसंकाय वर्ड का क्या मतलब होता है? संकाय का मतलब होता है जैसे हम ये स्ट्रीम चूज करते हैं +1 में जाकर के, जैसे हमें आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं संकाय। तो यहाँ पर सभी संकाय पाए जाते हैं, मतलब सभी स्ट्रीम हैं, आर्ट्स के भी हैं, मेडिकल के भी हैं, नॉन मेडिकल के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं। तो यहाँ पर एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय है जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और वह अनेक अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बेहतरीन स्कूल पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो अदीस अबाबा बहुत आसान है। अदीस अबाबा वर्ड का मतलब क्या है? अदीस का अर्थ है नया, अबाबा का मतलब होता है पुष्प। इसका मतलब हो गया अदीस अबाबा का मतलब है नया पुष्प। ठीक है। और अदीस अबाबा जो है वो एक प्रशासनिक नगर भी है और एक शैक्षिक नगर भी है। इसके अलावा यहाँ पर मरकाटो में एक बहुत बड़ा बाजार भी है। ठीक है। उसके बाद आता है जिबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। ये छोटे क्वेश्चन में किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है कि अदीस अबाबा का अंतिम स्टेशन कौन सा है, तो उसमें आएगा जिबूती जो है वो अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। उसके बाद बोले एक नया हवाई अड्डा है। ठीक है। एक तो जिबूती हो गया, जिबूती क्या है? एक अंतिम स्टेशन है। और बोले जो है वो यहाँ पर एक नया हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है। ठीक है। बोले बिल्कुल आसान है, बोले। ठीक है। एक तो आया था मरकाटो जो एक बड़ा विकसित बाजार है, जिबूती अंतिम रेलवे स्टेशन है, और बोले एक नया हवाई अड्डा है। ठीक है। यह नगर इथोपिया के मध्य में स्थित है। लगभग जितनी भी राजधानियां होती हैं वो उस देश के मध्य में ही होती हैं। ठीक है। तो ये नगर कहाँ पर है? इथोपिया के मध्य में है और यहाँ पर कई प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। राजधानी में लगभग बहुत सारे प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। तो बहुत इजी है। अदीस अबाबा का अर्थ है नया पुष्प। ठीक है। अदीस अबाबा के अंदर एक बड़ा विकसित बाजार है जिसका नाम है मरकाटो। ठीक है। जो बहुत बड़ा बाजार है। इसके अलावा ये एक प्रशासनिक नगर है। इसके अलावा एक शैक्षिक नगर है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छे अच्छे स्कूल हैं। ठीक है। और जिबूती जो है वो यहाँ का लास्ट हवाई अड्डा नहीं, रेलवे स्टेशन है। और बोले जो है वो नया हवाई अड्डा है। ठीक है। और यहाँ पर कई तरह के कार्य संपन्न होते हैं और यह नगर जो है ये इथोपिया के मध्य में स्थित है। तो बहुत इजी है। इसमें जो भी 5-6 लाइनें हैं वो अच्छे से याद करनी है और जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको विशेष तौर पर याद करना है। नेक्स्ट आता है कैनबरा के बारे में। ठीक है। मतलब 2 ही नगरों के उदाहरण दिए गए हैं। एक तो इथोपिया, ये इथोपिया का अदीस अबाबा, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के बारे में। तो कैनबरा के बारे में हम और देख लेते हैं। कैनबरा के बारे में क्या क्या है? तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर है और इस नगर की योजना 1912 में वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई थी। तो एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि कैनबरा जो राजधानी है वो उसकी योजना किसने बनाई थी? तो ये छोटे क्वेश्चन जो यहाँ पर बन रहे हैं वो जरूर याद करने हैं। ठीक है। तो इस नगर की योजना 1912 में वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई थी। ठीक है। भूदृश्य की प्राकृतिक इकाइयों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की गई थी। देखो इसको उद्यान नगर बोला गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत अच्छे भूदृश्य हैं। मतलब जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं देखने के लिए। यहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं। ठीक है। तो जिनको देखने में बहुत अच्छा लगता है और उनके कारण ही इसको उद्यान नगर का नाम दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर 25,000 निवासियों के लिए जो है व्यवस्था की गई थी रहने के लिए। ठीक है। इस नगर में 5 मुख्य केंद्र थे, मतलब 5 केंद्र बसाए थे और उन 5 केंद्रों के चारों तरफ नगर को बसाया गया था। ठीक है। प्रत्येक केंद्र में अलग अलग कार्य होते थे, मतलब 5 जगह बनाई थी मुख्य। ठीक है। केंद्र कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर कोई विशेष कार्य होता है जो वहाँ पर भीड़ को आकर्षित करता है उसको केंद्र बोलते हैं। ठीक है। केंद्र में कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हो और उस केंद्र में 5 केंद्रों में अलग अलग कार्य होते थे। नगर में बहुत से खुले क्षेत्र भी हैं और कई उद्यान तथा पार्क भी है, मतलब कई पार्क वगैरह हैं। मतलब यहाँ पर कई सुंदर सुंदर दृश्य पाए जाते हैं, मतलब अच्छी जगह है घूमने के हिसाब से। पिछले कुछ दशकों में कैनबरा के आसपास कई उपनगर बन गए हैं। उपनगर क्या होता है? जब नगर के आसपास और छोटे छोटे नगर जो हैं वो बस जाते हैं तो उनको उपनगर बोलते हैं। नगर के चारों तरफ छोटे छोटे नगर जब बस जाते हैं
तो उनको हम उपनगर बोलते हैं। जैसे एक तो जो है मेन नगर होता है, बड़ा नगर, जैसे कोई सा भी वो ले लेते हैं। जैसे हम पानीपत के बारे में ले तो पानीपत जो है वो बड़ा नगर है, लेकिन उसके चारों तरफ जैसे समालखा बस गया, ठीक है, या मडलोडा बस गया, तो ये सारे जो क्या है ये उसके उपनगर हो जाते हैं। मतलब एक बीच में तो क्या है, एक प्रमुख नगर होता है और उसके साइड में जो छोटे छोटे नगर होते हैं उनको हम उपनगर कहते हैं। ठीक है, तो ये कैनबरा के बारे में था। कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसकी योजना किसने बनाई थी? वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने। जो याद करनी बहुत जरूरी है, किस नगर की योजना? वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने बनाई थी। और ये यहाँ के भूदृश्य जो है वो बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक यहाँ पर वो आकृतियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इसको उद्यान नगर कहा गया। यहाँ पर बहुत से खुले क्षेत्र हैं, कई उद्यान व पार्क भी हैं। ठीक है, कितने केंद्र बनाए गए थे इसमें? 5 केंद्र बनाए गए थे और सबके अलग अलग कार्य थे। तो ये बहुत आसान है और बहुत सिंपल सा है, इसको हमें याद करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।